हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द व्लॉग। आज है 21st डे ऑफ 21st ईयर ऑफ 21st सेंचुरी और मैं हूँ रहने वाला HR21 का करण। तो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक और व्लॉग टोरंटो से जो बनाया गया है वर्क फ्रॉम होम के जैसे व्लॉग फ्रॉम होम। सो आई होप दैट यू विल एंजॉय इट। तो गाइस कहते हैं ना कि जो एक जैसे लोग होते हैं वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की कनाडा के अंदर तो ज़्यादा फ्रेंड्स तो थे नहीं, क्योंकि एज एन स्टूडेंट तो आया नहीं था। तो सीधा जब आप काम करने आते हो तो जो आपके फ्रेंड्स बनते हैं वो सिर्फ काम वाले फ्रेंड्स बनते हैं। और मैं ठहरा हमेशा मौज मस्ती करने वाला बंदा। तो अगर आप बैक बेंचर होते हो तो आपको बैक बेंचर्स बहुत पसंद आते हैं। तो मेरे साथ वो यहाँ पर थोड़ा सा इशू था, नहीं बन पाए थे फ्रेंड्स। तो नहीं थे फ्रेंड्स स्टार्टिंग से। सो कुछ एक लोगों से मिला, कुछ एक फ्रेंड्स बने। मिलवाता हूँ उनमें से एक बंदे से आपको, जो कोशिश कर रहा हूँ उसके साथ एक कोलैबोरेशन करने का, एक बढ़िया सी वीडियो लेकर आने का जिसके अंदर वो अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करे। बट उसकी जर्नी डेफिनेटली मुझे पता है कि वो बहुत मज़ेदार टाइप का प्राणी है। तो उसकी जब वीडियो लेकर आऊँगा तो आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत मज़ेदार लगेंगे उसके किस्से। तो अभी कोशिश करता हूँ बस उससे आपको मिलवाने की। वेट कर रहा हूँ, आ रहे हैं बाबूजी और प्लान है कहीं थोड़ा बहुत खाने पीने जाने का। हाँ भी, की हाल चाल तेरे? तो जैसे आप लोगों को बोल रहा था मैं कि बैक बेंचर्स को बैक बेंचर्स पसंद आते हैं। ये रहा मेरा हरामी दोस्त जिससे आप लोगों को बहुत टाइम से मिलवाने के बारे में सोच रहा था, पर बाबूजी बिजी इतना होते हैं, नहीं मिलता टाइम। अब क्या करें, ऊपर से कोरोना ने कर दिया ऐसी तैसी हम लोगों की। और बाकी साथ में भाई साहब को लास्ट अप्रैल एक प्यारी सी एंजल डॉटर हुई थी। तो अभी लास्ट टाइम ये भी मेरे साथ इंडिया गया हुआ था और छोड़कर आया भाभी और ऐना को वहाँ पर। हाँ जी भाई साहब, क्या विचार है आज का? अब कहाँ जा रहे हो? बढ़िया है, अभी कुछ खाने पीने निकल रहे हैं। अच्छा, और साला अगर रोक लिया तेरे मामू ने तो क्या करेंगे? बात नहीं, फैमिली इमरजेंसी है। आप लोगों को बताया था कि खाने पीने के लिए आ गए हैं इसके साथ। तो अभी लेकर आया है मुझे कुछ इंडियन टाइप का खिलाने के लिए। तो नहीं, नेपालियन। वही एक ही भाई आपने भाई, अब वो उरी बोलता है अलग अलग है तो हम क्या करें। अब वो भाई वो कहता है राम जी हमारे यहाँ पैदा हुए थे, हम कहते हैं हमारे यहाँ पैदा हुए थे। चलो खैर, एक पैर वहाँ था, एक पैर वहाँ था। भाई सब एक ही है। खैर अपने को क्या, अपने को तो मोमोज। तो खाने के लिए हम आए आज मोमोज टू गो, हिमालयन किचन नाम से है। बहुत टाइम से मुझे बोल रहा था खाने चलेंगे, बट हम लोगों का खाने का प्लान नहीं बन पा रहा था। तो इनकी 2-3 अलग अलग चेन्स हैं टोरंटो के अंदर। मेन इनकी हिमालयन किचन नाम से डाउनटाउन के अंदर है। उसके बाद इन लोगों ने 2-3 अपनी और चेन्स खोल ली हैं। तो आज हम लोग जो खाने आए मोमोज हिमालयन किचन है एटोबिको में, तो वी आर शूट। और बाकी अब जो बात रही पवन से मिलवाने के लिए, आप लोगों को बहुत टाइम से बोल रहा था, हरामी हरामी करके मिलवाता रहा हूँ। नाम है इसका पवन। तो हम दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो प्यार से अभी भी मुझे रॉकी ही बुलाते हैं। भाई इसका नाम रॉकी सिंस 92 है। अगर कोई KGF के बाद फेमस हुआ है, यश के बाद जो फेमस हुआ है वो हमारे रॉकी भाई फेमस हुए हैं। तो ये रॉकी सिंस 1992 है हमारे लिए। और कैसे मिले थे हम लोग वो बता रहा था जैसे मैं आप लोगों को कि मैं सीधा एज एन परमानेंट रेजिडेंट मूव हुआ था, तो मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स यहाँ थे नहीं। तो जब मैंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए मैं अब काम करता हूँ, वहाँ पर जब काम करना स्टार्ट किया, तो आप मेरे जैसे बंदे होते हो तो आप वो नहीं ढूंढते जो टॉपर्स होते हैं, जो सबसे आगे बैठे होते हैं। आप सबसे पहले दिन अपनी ट्रेनिंग में सबसे लेट पहुंचते हो, सबसे लास्ट डेस्क पे बैठते हो, जहाँ 3 बंदे बैठने होते हैं बट सीट्स कम होने की वजह से आप 4 बैठते हो, और आपसे आगे वाली सीट पे बैठे होते हैं ये भाई साहब। अपनी हॉबीज़ बतानी थी हम लोगों को पहले दिन, और भाई साहब की हॉबी सुनो।
तब मैंने नया गेम खेलना स्टार्ट किया था, जो कि थी पबजी। मुझे भी बहुत इंटरेस्ट नहीं था उसमें। मेरे कुछ फ्रेंड्स खेलते थे, जो कि मैं उनको तो बहुत गुस्सा होता था, क्योंकि वो लोग पूरा दिन खेलते रहते थे। बट फिर जैसे ही मैंने सीखा उसको कैसे खेलते हैं, उसके बारे में पता चला कि अंदर एक्चुअली होता क्या है, जैसे कैसे ऑनलाइन खेलते हैं, तो मैंने अपने ऑफिस में तो उसी टाइम में मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने ऐसा बोल दिया था कि मैं बस अभी वो गेमर बनने का पूरा 100% ट्राई कर रहा हूँ मेरा कि अरे मैं फुल फ्लैज इंट्रोडक्शन देता हूँ इसका इंट्रोडक्शन ऐसे था, आई एम अ गेमर। आई वाज लाइक व्हाट, वी हैव अ गेमर इन अ क्लास। सो ठीक है, बोल दिया इसने गेमर। तो भाई वो जो हमारी फैसिलिटेटर थी उसने भी यही पूछा, कहती व्हाट टाइप ऑफ गेम्स डू यू प्ले, कहना पबजी। मैं ओके, ये तो मेरे जैसा गेमर निकला। फिर 2-3 दिन हम लोगों की कैजुअली बात होती रही। फिर चौथे दिन मैंने इसको कहा, भाई देख ऐसा है, खेल रहा हो ना मुझे ही बता दियो, मैं भी तेरे जैसा ही गेमर हूँ। क्योंकि मुझे पता चल गया था ये गेमर पबजी वाला ही है, फ़ोन पे खेलने वाला ही है, कोई स्ट्रीमर नहीं है। तो बस ऐसे ही फिर हम लोगों की दोस्ती स्टार्ट हुई। और हम लोगों ने जिस बिज़नेस को ज्वाइन किया था, लाइक हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी अलग अलग ग्रुप्स थे, तो बाय चांस हम लोगों ने एक ही ग्रुप को ज्वाइन किया था। और यही होता है, आपको ऐसे ही दोस्त मिलते हैं, और मेरे हमेशा दोस्त ऐसे ही रहे हैं, मतलब लिमिटेड रहे हैं, बट जो रहे हैं हर कोई परेशान रहा है उनसे। तो आज की स्टोरी यहीं स्टार्ट होती है, और इसी से मैं आप लोगों को मिलवाना चाहता था बहुत टाइम से। इसकी स्टोरी कनाडा के साथ बहुत पुरानी है। मैं तो 2019 में ही आया हूँ, बट ही हैज़ बीन हेयर फॉर। मैं आया था यहाँ पे 2011 दिसंबर में। मैंने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, लेकिन नो कंप्लेंट्स। बट यही है कि बहुत एक्सपीरियंस है और बहुत मज़ा आया है लाइफ में। नहीं सीरियसली, इस बंदे ने स्ट्रगल बहुत ज़्यादा किया है। चाहे मैं किसी भी चीज़ के लिए कहूँ आप लोगों को, आज भी कहूँ, लाइक कनाडा में यूजुअली आप लोग 40 आवर्स काम करते हो, इस बंदे से आप चाहे महीने हफ्ते के अंदर 80 घंटे काम करवा लो, ये काम करने को तैयार है। इतना ज़्यादा मेहनती बंदा है यार। और ही इज़ थ्रू लॉट्स ऑफ थिंग्स। इसने अपनी लाइफ की बहुत सी चीज़ें यहाँ पर देखी। उसके बाद ही मूव बैक टू इंडिया एंड देन प्लान टू कम बैक टू कनाडा अगेन। तो नाउ व्हेन ही केम बैक, तो लाइक मैं मिल गया हूँ, तो अब तो नहीं जाएगा, अब कहीं नहीं जाने वाला ये। बट ये है कि बहुत सी चीज़ें इसने देखी यहाँ पर, जो लाइफ के बहुत टफ फेजेस होते हैं, और बहुत कुछ देखा। तो मतलब इसके एक्सपीरियंसेस मेरे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। मुझे अगर कुछ भी पूछना होता है इस कंट्री के बारे में, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो इसी से पूछता हूँ। तो पूछते हैं कैसे आया था भाई, कैसे आया था तू? आया तो ऐसा स्टूडेंट था, बट कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्टूडेंट वीज़ा के लिए भी एलिजिबल होऊंगा। चल ठीक है, एज एन स्टूडेंट आया था। तो जब एज एन स्टूडेंट आते हैं तो आइल्स वगैरह देनी पड़ती है कुछ? हाँ, आइल्स देनी पड़ती है। जब मैं आया था तभी उस टाइम पे रिक्वायरमेंट 6 बैंड्स नॉट लेस देन 5 इन ईच मॉड्यूल, सॉरी 5.5। तो अब मेरे आ गए थे एक में 5। बहुत डिफ़िकल्ट था। लेकिन उससे पहले कि आपको मैं एक स्टोरी बता देता हूँ। मैंने इंडिया में 12th के बाद फर्स्ट ईयर करने का अटैम्प्ट किया। अच्छा, मतलब तो 12th के बाद यहाँ मूव हो गया? हाँ, 12th के बाद बेसिकली अकॉर्डिंग टू कैनेडियन गवर्नमेंट उनको यही पता है। अच्छा। उनको नहीं मालूम है कि मैंने नहीं कोई नहीं पढ़ा भाई, जब तक डिग्री ना आए तब तक डिग्री नहीं मानी जाती। तो मैंने फर्स्ट ईयर किया अटैम्प्ट। तो उसमें डैड का थोड़ा ऐसा था कि ट्यूशन वगैरह जाता है, कोई फ़ायदा है नहीं। और वो भी सही भी है, उनकी भी बात सही है, वो मेरे डैड है, तो उनको तो मेरे बारे में बहुत अच्छी तरह से पता ही होगा। तो उन्होंने मुझे मना किया था, तो मैं ठीक है, मैंने क्या ठीक है। फिर मैं थोड़ा टाइम घूमने में टाइम स्पेंड करता था, शॉप्स पे टाइम स्पेंड करता था। तो मैं जब रिज़ल्ट आया फर्स्ट ईयर का, तो उसमें 6 सब्जेक्ट होते हैं हमारे। उसमें 6 सब्जेक्ट में से तुम्हारा भाई ने टॉप किया। कहाँ, यहाँ पे कि वहाँ? वहीं पे। अच्छा। 6 सब्जेक्ट में से 5 में फेल। डैड ने तो बिल्कुल मना ही कर दिया कि अब तेरे को पढ़ाई कुछ नहीं करनी है, हमारा खुद का बिज़नेस है वहाँ पे। तो मेरे डैड ने बोला बस वहीं पे बिज़नेस में भी ज्वाइन हो जा। तो बस अभी फिर मैंने डैड को बोला, तब मेरे आइल्स के क्लासेस चालू हो चुके थे। तब मैंने डैड को बोला कि डैड एक अटैम्प्ट सिर्फ करने दो, अगर आइल्स का अगर फेल हो गया तो फिर मैं आपको कभी दोबारा बोलूँगा नहीं। बट जाना नसीब में था, और डैड के पैसे पानी करने का बहुत शौक था मेरे को पहले से ही। तो भाई आइल्स में 6 बैंड्स आ गए मेरे बैच में। आई थिंक 6 या 7 लोग थे, और उसमें से लकीली उस बैच में से सिर्फ मेरे ही 6 बैंड्स आए। बाकी सबके किसी के 3 भी आए थे, किसी के 4.5 भी आए थे, और किसी के 5.5 भी आए थे। अच्छा, 3 भी आते हैं? तो उसलिए वो लोग एलिजिबल नहीं हुए थे, और मैं अकेला ही बंदा था वो बैच में से कि जो कनाडा के लिए मूव हुआ। स्टूडेंट वीज़ा लग गया अच्छे से। तेरे पापा को विश्वास हो गया था, तेरा स्कोर आ गया? हाँ। अच्छा, फिर तो उसके बाद फिर बस मेरे डैड ने बोला कि ठीक है, अब अगर तेरे आ गए हैं और तुझे जाना है तो जा। तो मैंने ठीक है। तो मैं वहाँ से निकला
अच्छे से एकदम पूरा माइंड सेट करके कि हाँ अब वापस नहीं जाना, अब दोबारा वापस कभी मुड़ के पीछे नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था कि मैं एक बार तो आ गया था और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट था तब वहाँ पे। उस टाइम पे वो भी नहीं था कि तुमको GIC में पैसे भरने हैं, वो सब कुछ वो नहीं था। तुम्हारा FD अगेंस्ट तुम लोन उठा सकते हो। और उसके बाद तो फिर बस ठीक है, हो गया था सब कुछ। तू अभी कुछ भूल गया है क्या? अंकल का डायलॉग एयरपोर्ट वाला इसके फादर का डायलॉग एयरपोर्ट वाला, जो मुझे पता है उन्होंने क्या बोला था, पर मैं इसके मुंह से सुनना चाहता हूँ। मेरे हमारी फ़्लाइट थी गुजरात में अहमदाबाद से, तब वहीं से इंटरनेशनल फ़्लाइट सारी उड़ रही थी। तो मैं वहाँ पे गया था, मेरे रिलेटिव्स हैं कुछ अहमदाबाद में, वो भी आए हुए थे। मेरे मॉम थे, मेरे डैड थे, मेरी सिस्टर थी। तो मेरी मॉम को थोड़ा ऐसा लग रहा था ना, एक ही बेटा है और एक मेरी बड़ी बहन है, राइट। तो मेरा एक ही बेटा है, वो भी बाहर जा रहा है और ऑल दैट। तो मेरी मॉम थोड़ी इमोशनल हो गई थी उस टाइम पे। तो पीछे मेरे डैड ने बस एक ही डायलॉग किया था, ज़ोर से बोल दिया था, सारे रिलेटिव्स को भी सुनाई दिया था, मुझे भी सुनाई दिया था, कोई नहीं जा रहा 1 महीने की छुट्टी में वापस ही आएगा, मेरे पैसे सब डुबा के। एक तो यार इंडियन पेरेंट्स को ना अपने बच्चों पर विश्वास नहीं होता, और बाकी कोई नहीं, ये भाई एक्सेप्शन है हमारा, तो ये कर कुछ भी सकता है। बट चाहे कुछ भी हो, जैसा भी हो, इसको जैसे मैंने इसकी स्टोरी सुनी है, मुझे पता है कितना ये चेंज हुआ है। और डेफिनेटली हर एक चीज़ हम लोग आप लोगों के साथ थोड़ी आने वाली वीडियोज़ में शेयर करेंगे। अभी ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, तो एक बार पहले मोमोज़ उठाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, फिर टाइम मिला तो कंटिन्यू करते हैं।